झूठ क्यों बोलते हैं? दुनिया सोच रहा है कि प्रधानमंत्री क्या बताएगा। प्रधानमंत्री आएंगे तो क्या बिहार के लोगों को ये बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर की सूचना सिंदूर खोल रहा है खून के बदले? प्रधानमंत्री को ये पता नहीं है कि सिंदूर खोलना, सिंदूर जलाना, सिंदूर धोना भारतीय परंपरा में अशुभ माना गया है। तो खून के बदला सिंदूर खोल रहा है। तो प्रधानमंत्री आए रहें, लेकिन कम से कम अब तो चल चलंती का बेरा है, सच बोले। शिलान्यास करेंगे, पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। वो तो कह रहे थे कि 101 एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा। हवाई जहाज में चलने वाला आदमी हवाई चप्पल का खाली पैर आ गया, नंगा पाँव चल रहा है नरेंद्र मोदी के ये विदेश और अर्थनीति के कारण। पीएम मोदी बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। इसी को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी पर और भाजपा पर हमला बोला है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर जो है कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी किस मुंह से बिहार आ रहे हैं। 2014 में जब पीएम मोदी लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो वही बोले थे कि जब चीनी मिल शुरू हो जाएगा तो इसी चीनी मिल की से चाय जो बनेगा उसे पीने के लिए हम आएंगे। उसके बाद कई बार जो है पीएम मोदी बिहार के दौरे पर रहे, लेकिन अभी तक जो है चीनी मिल चालू नहीं हुई। इसके बाद ही आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी कांग्रेस ने जो है पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने स्पष्ट कहा और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पीएम मोदी को सिर्फ चुनावी राज्य ही दिखते हैं, जहां चुनाव होता है उनका लगातार दौरा शुरू हो जाता है। देश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है, सेनाओं की स्थिति क्या है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है पीएम मोदी को कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने घेरने का काम किया है। क्या कुछ कहते हैं राजेश राठौर, सुनिए। प्रधानमंत्री से हम आग्रह करते हैं कि पूरे चुनाव पूरे कैबिनेट के साथ एक पीएमओ हाउस बना के यहीं रहे, ताकि देश को लगे कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी से इधर, किसान मुद्दा से इधर, महिला मुद्दा से इधर, उद्योग नीति से इधर, विदेश नीति से हटके उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा होता है। इसीलिए चुनावी राज्य में वो अधिक से अधिक समय दें। प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं, उनका देश है, उनका राज्य है, उनका स्वागत है, परंतु प्रधानमंत्री तो बताएं कि क्या 2014 में जो वादे किए थे वो पूरा किए? अगर नहीं किए तो किस मुँह से आ रहे हैं? प्रधानमंत्री कहे थे ना 2014 के लोकसभा चुनाव में कि चंपारण में बंद चीनी मिल से जो चीनी बनेगा उसी से मैं चाय पीऊँगा जब प्रधानमंत्री बन के आऊँगा। तो 3 बार प्रधानमंत्री बन गए, चाय एको बार नहीं पिला। तो प्रधानमंत्री आखिर झूठ क्यों बोलते हैं? दुनिया सोच रहा है कि प्रधानमंत्री क्या बताएगा। प्रधानमंत्री आएंगे तो क्या बिहार के लोगों को ये बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर की सूचना अमेरिका क्यों किया? क्या प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि इंदिरा गांधी कितनी मजबूत थी? जब हम मात्र 2 दशक हमारे आज़ादी के हुए थे तब भी हम आंख दिखाए नहीं, सीधा बात अमेरिका से 2 टुकड़े की बात नहीं करेंगे और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। आज भारत मेरा सशक्त और मजबूत है, तब भी अमेरिका क्यों मध्यस्थता करने को तैयार है? क्यों वो ट्वीट करता है? प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम से डर क्यों लगता है? प्रधानमंत्री हमारे भारत के हैं और भारत के प्रधानमंत्री की गरिमा बनी रहे, इसके लिए ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री के सीना 56 इंच का नहीं, प्रधानमंत्री के कलेजा 56 किलो का होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? उनका देह में खून खोल रहा है, सिंदूर खोल रहा है खून के बदले। प्रधानमंत्री को ये पता नहीं है कि सिंदूर खोलना, सिंदूर जलाना, सिंदूर धोना भारतीय परंपरा में अशुभ माना गया है। तो खून के बदला सिंदूर खोल रहा है। तो प्रधानमंत्री आए रहें, लेकिन कम से कम अब तो चल चलंती का बेरा है, सच बोले। सर, बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास और पटना के नए एयरपोर्ट टर्मिनल का जो है उद्घाटन भी करेंगे इस दौरान। प्रधानमंत्री ऐसे कारनामे करते रहेंगे
बिहटा एयरपोर्ट बहुत दिन से बन रहा है, अब उस शिलान्यास करेंगे, पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। वो तो कह रहे थे कि 101 एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, हवाई जहाज में चलने वाला आदमी हवाई चप्पल का खाली पैर आ गया, नंगा पाँव चल रहा है नरेंद्र मोदी के ये विदेश और अर्थनीति के कारण। वो किन चीज़ों क्यों नहीं उद्योग की बात करते हैं, क्यों नहीं गरीबों के लिए यहाँ ट्रेन की बात करते हैं, वंदे भारत की बात करते हैं, अच्छी ट्रेन की बात करते हैं, सप्त क्रांति, संपूर्ण क्रांति, गरीब रथ, जनसाधारण जैसे ट्रेनों की चर्चा क्यों नहीं है, पलायन रोकने की बात क्यों नहीं करते हैं, डबल इंजन की सरकार है, विशेष राज्य की दर्जा की बात क्यों नहीं करते हैं। कल ही मैंने आपने देखा है कि बिहार सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखा जो केंद्रीय पैसे से जो विकास बिहार में होता है उसका अंशदान 60%, 40% नहीं, 60% नहीं, 90% भारत सरकार दे। चूँकि ये कांग्रेस कार्यकाल में मिलता था, तो बिहार का तो विकास रुका हुआ है। तो हमारी बात रहे डबल इंजन की सरकार की बात को मान के केंद्रीय अनुदान 90% कर दे, शायद विकास बिहार का हो जाए। लेकिन बिहार का विकास इनका मुद्दा नहीं है, हमेशा मुद्दा नरेंद्र मोदी का चुनाव रहता है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी पहलगाम हमले के बाद बिहार दौरे पर थे और बिहार में जो उन्होंने वादा किया और आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का वो पूरा भी किया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। शर्म नहीं आती है भाजपा के लोगों को? पहलगाम हमले के बाद जब पहलगाम हमला हुआ तो राहुल गांधी जी जो एलओपी हैं वो भी अमेरिका थे, नरेंद्र मोदी जी भी बगल के देशों में थे, राहुल गांधी भी इंडिया आए, तो राहुल गांधी इंडिया आते विपक्ष सर्वदलीय बैठक में भाग लिए। नरेंद्र मोदी क्या किए, हिंदुस्तान आए, आतंकी मुद्दों पे बुलाए गए सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करके मधुबनी से चुनावी सभा करते हैं। अमेरिका में जाते हैं तो हिंदी बोलते हैं, मधुबनी जहाँ मैथिली बोलना था वहाँ अंग्रेजी बोलते हैं। हुआ क्या, क्या वो 4 आतंकवादी मारे गए या 4 आतंकवादी पकड़े गए? अगर मारे गए तो बताए, पकड़े गए तो बताए, फिर सीज़फायर को। हमारे सेना के मनोबल को और भारत के आवाम के मनोबल को प्रधानमंत्री के नीतियों ने गिराया है, इसलिए कि प्रधानमंत्री के नीति के कारण ही अमेरिका के ट्रंप ड्रम बजा बजा के बोल रहा है कि हम ट्रेड का डर दिखा के सीज़फायर कराए हैं, हम पीओके में मध्यस्थता करेंगे। ये ट्रंप कौन होता है बोलने वाला? कभी भारत किसी की मध्यस्थता न स्वीकार किया था न करेगा। तो आपने सुना कि कांग्रेस ने एक बार फिर जो है पीएम मोदी के दौरे को लेकर और भाजपा को एक बार फिर निशाने पर लिया है। आपको बता दें कि बिहार में विकास की स्थिति से लेकर साथ ही ऑपरेशन सिंदूर और पीएम मोदी के 2014 के मैनिफेस्टो का जिक्र करते तमाम मुद्दे को उठाया है। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।